नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग मेथड्स पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो रीट 2021 है उसमें विज्ञप्ति आ चुकी है 32,000 पोस्ट पे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने घोषित कर दी गई है। तो अब बात करेंगे उसमें जो जनवरी से फरवरी तक आवेदन फॉर्म मांगे गए तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की इस वीडियो में बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना आपको ज़रूरी हो जाता है, वो आप अभी 2-4 दिनों में तैयार कर लें। तो साथियों, हालांकि आपके पास 1 महीना है। बात करेंगे इसमें तो साथियों देखिए, मूल आवेदन पत्र जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा विज्ञप्ति का जो आप भरोगे वो हो जाएगा। इसके अलावा रीट मार्कशीट की बात करूं साथियों, तो रीट मार्कशीट आपके जो ज़िले में कहीं पे भी, जैसे कोई बड़ी कॉलेज है ज़िले में, कुछ जो चुने हुए स्थान है वहाँ पे आ जाएगी, तो आपको वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से कि भाई अमुक स्थान पर आपकी रीट की मार्कशीट आई हुई है, आप वहाँ से उसे कभी भी ले सकते हो। ठीक है, जो कि अब से कम लगभग 2 से 5 दिनों में आ सकती है रीट मार्कशीट। इसके अलावा शपथ पत्र और गोपना पत्र ये दोनों भी होंगे, साथ में उसके संलग्न हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ मैं तो साथियों देखिए, 10वीं और 12वीं की बात करूँ तो 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट प्लस बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों, और 12th की मार्कशीट प्लस बोर्ड सर्टिफिकेट, ये तो सामान्य चीज़ें आपको शुरू से पता है, तो ये तो तैयार ही है लगभग आपके। इसके अलावा ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर ऑल मार्कशीट प्लस कॉलेज की डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा आपने बीएसटीसी की है या बीएड की है तो बीएसटीसी की है तो बीएसटीसी की दोनों वर्ष की मार्कशीट, बीएड की है तो बीएड की ऑल मार्कशीट प्लस जो डिग्री है वो। कॉलेज से बात करूँ, कॉलेज में क्या चाहिए, तो कॉलेज से देखो, आपने जिस दिन प्रवेश लिया था कॉलेज में, आपका बीएसटीसी का कॉलेज या बीएड का कॉलेज, जिस दिन आपने प्रवेश लिया वो दिनांक चाहिए, और इसके अलावा वहाँ से एक चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, वो आपको तैयार करके लाना है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं साथियों और क्या है। ये बीएसटीसी वालों के लिए है साथियों, बीएसटीसी वालों के लिए क्या है ना, ये बीएड वालों के लिए क्या है कि एक कैंप नहीं होता है, बीएसटीसी वालों के लिए एक आपको पता है 7 दिनों का साथियों एक कैंप होता है। ठीक है, 7 दिनों का एक कैंप होता है और उसका नाम है स्काउट्स एंड गाइड कैंप। तो आपको एक चीज़ तो ये तैयार रखनी है, वो कैंप वाला जो प्रमाण पत्र है वो तैयार रखना है। ठीक है, इसके अलावा बीएसटीसी वालों के लिए एक विशेष चीज़ ये है कि अगर वो अब जो फॉर्म भरते, जो रेट का फॉर्म भरा उससे कोई मतलब नहीं, अब जो फॉर्म भरते हैं बिना किसी त्रुटि के हर चीज़ भरनी होगी, क्योंकि उसी से फिर रेट कट ऑफ में उनका जो तय होगा। तो साथियों, एप्लीकेशन फॉर्म में अब जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं बीएसटीसी वाले, तो वहाँ पे अगर किसी के पास ग्रेजुएशन हो, अगर वो ग्रेजुएशन को दर्शाते हैं, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होती है। उन पे खुद पे है, अगर कोई ग्रेजुएशन कर रखा है बीएसटीसी का बंदा, अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन नहीं दर्शा रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांगेंगे। ठीक है, ये चीज़ पे आपको मूल रूप से विशेषतः ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं साथियों, आगे है इसके अलावा देखिए, आपका जो मूल निवास, आप कहाँ के स्थायी रूप से निवासी हो, वो जो कि एक बार ही बनता है वो मान्य हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र हर कैटेगरी में कौन सा बनेगा उसकी बात करेंगे अभी आगे। इसके अलावा कुल मिला के 2 चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो कॉलेज से मिलेगा और एक आपको जैसे कि आपके गांव के सरपंच या प्रधान द्वारा, समुदाय द्वारा आपके परिचय के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बनाना होगा। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र, अगर विवाहित है तो, नहीं है तो फिर अविवाहित प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, यह है साथियों कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको बता दूं मैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होगी साथियों, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोला जाएगा, एससी का बनेगा, एसटी का बनेगा, ओबीसी का बनेगा, आपको पता है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण वो भी बनेगा, और इसके अलावा एमबीसी वालों को एमबीसी का लगना। कहीं विकलांग है तो फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगेगा, विधवा है तो विडो का, और तलाकशुदा है तो डिवोर्स का लगेगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ी का अगर है सर्टिफिकेट तो वो लगाएंगे जिन्होंने भूतपूर्व सैनिक है ना, एक्स सर्विसमैन, तो उनको वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ये आप जानते हो। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं अंतिम चीज़ की, क्या है आवश्यक शपथ पत्र, है ना, एफिडेविट। क्या है शपथ पत्र में, देखिए आपको मैंने पहले 1 2 3 इन 3 को तो नंबर पे लगाया है, फिर 2 ऐसे लगाया ना, तो इनके बारे में इनको थोड़ा बहुत चेंज क्यों किया वो बता देता हूँ। आवश्यक शपथ पत्र में आपको बता दूँ, फिलहाल आपको देखिए एक तो दहेज संबंधी शपथ पत्र बनाना होगा, जिसमें आप दहेज करेंगे, लेंगे देंगे ना, उससे संबंधित, संतान संबंधित है ना,
इसके अलावा धूम्रपान न करने का, तो वो भी आपको शपथ पत्र, ये 3 तो अभी बनाना होगा, ठीक है। फिलहाल अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही मांगा गया है रीट में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट ही मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल पुलिस थाना का चरित्र प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर बाद में अब चाहिए होता है तो फिर उनको भी आपको तैयार करना है बाद में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में हमने देखा। उम्मीद है आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई आपके मन में इससे संबंधित डाउट है तो क्वेश्चन ज़रूर आपका टाइप करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।